आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात करके अपनी तरफ से दस्तावेज सौंपे हैं, वो सबूत सौंपे हैं जो बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है, चोरी की तरफ इशारा करता है। संजय सिंह जी से मैं इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। सर, जो आपने आज दस्तावेज सौंपे हैं, पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि इन दस्तावेजों में जो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें है क्या चीज़ आखिर? देखिए, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि एक नजूल की ज़मीन जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, वो ज़मीन 24 करोड़ रुपए में चंपत राय ने खरीदी है। दूसरी एक ज़मीन है जो 20 लाख रुपए में भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा 20 लाख रुपए में खरीदता है और 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच देता है। तीसरी एक ज़मीन है जो 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदते हैं। उसी दिन उसी समय 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच देते हैं। जिक्र आपने किया कि 5 मिनट बाद 5 मिनट के बाद। एक ज़मीन और है जिसमें 9 करोड़ की ज़मीन है और 55 करोड़ 47 लाख रुपए में चंपत राय उसको खरीदते हैं। और उसी जगह पे उससे ज़्यादा उपयोगी ज़मीन किसानों से ली जाती है सरकार के द्वारा, उनको मुआवजा दिया जाता है 4,40,000 रुपये बिस्वा, और चंपत राय वो ज़मीन खरीदते हैं 47 लाख रुपये बिस्वा। ये राम के नाम पे लूट नहीं तो क्या है भाई? दान में एक ज़मीन मिल रही है दीप नारायण उपाध्याय को जो ऋषिकेश का भतीजा है, वो दान की ज़मीन बेच दे रहा है 1 करोड़ रुपए में। अब सोचिए किस प्रकार की लूट चल रही है। 92 लाख के लागत की एक ज़मीन है, 5 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, मतलब खुले आम भ्रष्टाचार जिसको आप कह सकते हैं। और जरा एक बार आप अपना कैमरा लेके जाइए वहां पे, प्रभु श्री राम का मंदिर कहाँ है, ज़मीनें कहाँ खरीदी जा रही हैं, क्यों खरीदी जा रही हैं, कोई लेना देना नहीं। तो सीधा आरोप ये है कि जो लोगों ने चंदा चढ़ाया, जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उन पैसों का इस्तेमाल इस तरीके की गलत तरीके की ज़मीन या महंगी ज़मीन खरीदने में कर लिया गया। महंगी ज़मीन खरीद कर लूट की गई है। आप बताइए, कुसुम पाठक हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी एक ज़मीन खरीदते हैं। उस जमीन में गवाह बनने का ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा का क्या लेना देना है? उस जमीन में भी गवाह वही हैं जो 2 करोड़ में खरीदी जा रही है, और जो 18 करोड़ में बेची जा रही है ट्रस्ट को, उस जमीन में भी वही ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। तो ये तो अपने आप में हजारों सवाल खड़े करती है। अच्छा, मान लीजिए एक जमीन नजूल की है, एसडीएम ने लिख के दिया है नजूल की जमीन है, उसको आप 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। अंधाधुंध लूट। 9 करोड़ की जमीन है, 55 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई आप एक गिरोह चला रहे हैं जमीनों को खरीदने बेचने का, और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे दिया गया चंदा। तो ये सवाल है। आपने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सबूत मिले हैं, किसी को जेल नहीं भेजा गया है। बिल्कुल, जब पैसे बरामद हुए हैं, जब चढ़ावे में चोरी के सामान बरामद हुए हैं, तो आप उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? चोरी का माल बरामद हो गया, चोर पे एफआईआर ही नहीं, कोई कार्रवाई ही नहीं। कोई कह रहा 200 किलो चांदी चोरी हो गई, कोई कह रहा 60 किलो चांदी चोरी हो गई, कोई कह रहा पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा हार चोरी हो गया। तो तमाम चीज़ों के चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं, और आप बताइए कि उसमें कोई एक भी आदमी जेल गया अब तक? एफआईआर ही नहीं हुई है। एफआईआर हुई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके माल की जो लूट है वो ऊपर से नीचे तक हिस्सा जा रहा है, तो इसलिए नहीं हो रही कार्रवाई। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि, ये मेरा आखिरी सवाल है, कि भाई जो बेचता है ज़मीन उसको दिक्कत नहीं है, जो खरीदता है उसको दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी को दिक्कत है। अपने घर से आप जाके 100 करोड़ रुपए दे दो, कौन मना कर रहा है? भैया, बीजेपी के नेताओं के पास बहुत पैसा है, जाके 100 करोड़ रुपए में जाके जमीन खरीदो, एक बिस्सा। हम थोड़ी मना कर रहे हैं। ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पैसा है, उनके भरोसे का पैसा है, उनके चंदे का पैसा है। ये किसी के पिताजी की निजी संपत्ति थोड़ी है भाई। ये कौन सा जवाब है कि जो बेच रहा है उसको समस्या नहीं, जो खरीद रहा है उसको समस्या नहीं? एसआईटी प्रमुख से क्या आश्वासन मिला आपको? एसआईटी प्रमुख ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि
हमारा जो मैंडेट है, हमारी जो जांच का दायरा है, वो तो चढ़ावे चोरी तक का दायरा है, लेकिन आपने ये दस्तावेज दिया है तो हम इस पे देखेंगे क्या हम। केजरीवाल जी भी आ जा रहे हैं। केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, वो लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद अयोध्या जाएंगे और कल वहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, संतों महात्माओं से मिलेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वापस आएंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।